हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग विद मुकेश मोहित में। आपका एक बार स्वागत है। और हमारा जो टेंस का सेशन चल रहा है, तो हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट अपन कर चुके हैं और आज अपन चर्चा करने वाले हैं पास्ट टेंस के विषय में। तो जिस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट सीखा है, तो मैं मानता हूँ आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा। तो आगे की कड़ी में नेक्स्ट अपने जो क्लास है ये पास्ट टेंस के विषय में है। तो देखिए, पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। तो पहले आप लोग पास्ट के विषय में जानेंगे कि पास्ट क्या है। देखिए ना, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि गुजरा हुआ समय या गुजरा हुआ समय। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल या गुजरा हुआ समय। और पास्ट से मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी एक्शन एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य, चाहे वो 1 सेकंड पहले हुआ हो या 1 मिनट पहले हुआ हो, चाहे कोई भी कार्य 1 घंटे पहले हुआ हो या कोई कार्य 1 वर्ष पहले हुआ हो या कोई भी कार्य 100 वर्ष पहले हुआ हो, यानी कि कोई भी कार्य पहले हुआ हो, चाहे वो 1 सेकंड पहले हुआ हो, 1 मिनट पहले हुआ हो, 1 घंटे पहले हुआ हो या 1 वर्ष पहले हुआ हो या फिर 100 वर्ष पहले हुआ हो। इस प्रकार का कोई भी एक्शन जो इस समय अवधि के दौरान होता है उसे अपन क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं या गुजरा हुआ समय कहते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चाएं जो करने वाले हैं, अभी जो चर्चा देख रहे हैं आप लोग, ये चर्चा करने वाले अपन पास्ट सिंपल टेंस के विषय में। अब पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, देखिए आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तो आइडेंटिफिकेशन का मीन्स जो होता है वो होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या? पहचान। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखें, अगर मान लो कोई भी कार्य जो पास्ट टाइम में हुआ हो, तथा हिंदी वाक्यों के अंत में पास्ट टाइम में या हो तथा हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई या यू या ए की ध्वनि आती है, उस टेंस को अपन पास्ट सिंपल टेंस के रूप में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं या उसे अपन क्या करते हैं? पहचानते हैं। यानी कोई भी कार्य जो पास्ट टाइम में हुआ हो तथा हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या ई ए की ध्वनि आती है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? आपके पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के विषय में कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। लेकिन एक विशेष जो बात होती है इसके अंदर, वो क्या होती है? इसमें एक नोट के माध्यम से मैं आपको ये लिखने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि HB डिड का प्रयोग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होता है। इस बात को आप लोग बेसिकली ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हमें सिंपल सेंटेंस, अगर हम इस टेंस का
स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो डिड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी क्या, इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा है मैंने मेन वर्ब्स, जबकि सभी सेंटेंस में हमने लिखा था मेन वर्ब, क्योंकि हर टेंस में केवल एक ही मेन वर्ब होती है। लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस आपका मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें एम बी की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग होता है और एम बी की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग होता है। यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें डबल मेन वर्ब का प्रयोग होता है, वो केवल और केवल कौन सा होता है, आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब इनके विषय में आप जानना चाहेंगे कि क्या होता है कि MB2 जो होती है, MB2 का प्रयोग, इसको एक नोट के माध्यम से समझेंगे आप लोग कि MB सेकंड का जो प्रयोग है वो केवल MB सेकंड का जो प्रयोग है वो केवल सिंपल सेंटेंसेज में होगा। इसमें होगा सिंपल सेंटेंसेज में होगा, जबकि MB फर्स्ट का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो इस बात को आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, पहचान जो होगी, कोई भी कार्य जो होगा पास्ट टाइम में होगा और हिंदी वाक्य युगांत में या ई ए की ध्वनि आती है। और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। और डिड के विषय में इस नोट के माध्यम से देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डिड का जो प्रयोग है वो होगा वो सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा। अब बात आती है मेन वर्ब्स कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है इसमें डबल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक तो MB सेकंड होती है और MB फर्स्ट होती है। और MB सेकंड का जो प्रयोग है वो सिंपल सेंटेंस में होगा, जबकि MB फर्स्ट का जो प्रयोग है वो नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। इस बात को आप यहाँ तक पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अब सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस के लिए पैटर्न होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब होगा और उसके बाद में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, इसका पैटर्न होता है जिसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी हिंदी का जो वाक्य होता है उसे हम आसानी से बिल्कुल इस पैटर्न के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, जैसे राम विद्यालय गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, या है। तो इस सेंटेंस में राम क्या है, एक सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। आपको पता है कि किसी भी एक्शन का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और एक्शन है ये है यहाँ पर जाने का, इसलिए ये है इसकी बात। और विद्यालय एक समय है, वो सॉरी विद्यालय एक एडवर्ब है जिसको अपन क्या कहेंगे, एडवर्ब प्लेस है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस में यहाँ पर लिखूं तो देखिए दूसरा सेंटेंस जो लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग वो क्या है, जैसे मैंने कल एक सांप देखा। ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, देखा, खा के अंदर जो ध्वनि है अंतिम वर्ड वो क्या है, आपकी आ की ध्वनि है। इसलिए यहाँ पर मेरे द्वारा जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ, देखने का। और एक्शन जो भी होता है उसको क्या कहते हैं अपन लोग, वर्ब। देखा, किसने देखा, देखने वाला कौन, मैं। तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। मैंने देखा, व्हाट, क्या देखा। और व्हाट का जो आंसर होता है वो पहले से बता रहा हूं मैं आपको कि व्हाट का आंसर हमेशा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। और कब देखा मैंने, कल देखा, ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ क्या, टाइम। तो इन सेंटेंस, दो सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं और
दो सेंटेंस के अलावा एक सेंटेंस और भी मैं लिखता हूं आपके लिए, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ। तो आजाद होने वाला कौन था? भारत, ये इसका सब्जेक्ट हुआ। आजाद होना या आजादी मिलना वो क्या है? आपका वर्ब है। कब? 1947 आपका एक एडवर्ब ऑफ टाइम है और मैं यहाँ पर कार्य कर रहा है किसका? प्रीपोजिशन का। तो इस प्रकार से हम तीनों सेंटेंस हमने देखे हिंदी के अंदर और तीनों ही सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं और इस प्रकार के सेंटेंसों को आसानी से हम बिल्कुल इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में। जैसे सबसे पहले मांगता कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? राम। मैंने नाम लिख दिया। अब MB2 मेन वर्ब है गया, यानी कि गो। गो का मतलब होता है जाना। मेन वर्ब है गो और गो की जो फॉर्म होती है वो होती है गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? वेंट। राम वेंट, राम गया। अब इसके बाद में आपने सब्जेक्ट लिखा, MB2 लिखी, फिर आता है क्या? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है इसमें? विद्यालय। एडवर्ब ऑफ प्लेस है और जाने से अगर कोई व्यक्ति गो वर्ब का प्रयोग करता है तो एडवर्ब प्लेस से पहले आता है क्या? टू। और विद्यालय को कहते हैं क्या? स्कूल। और अंत में आता है आपका फुल स्टॉप। तो राम विद्यालय गया, इस सेंटेंस को आप लोग हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट करेंगे तो राम वेंट टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने कल एक सांप देखा। तो मैंने या मैं के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? आई। आई देखा। देखो, सी का मतलब होता है देखना, श होती है इसकी सेकंड फॉर्म और सीन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? श का। तो आई शा। आपने सब्जेक्ट लिखा, MB2 लिखी, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक सांप। एक का मतलब और सांप का मतलब होता है स्नैक। कब देखा? कल देखा। और कल को कहते हैं फिर क्या? यस्टरडे। तो कल दो प्रकार का होता है, एक तो ये होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ समय या गुजरा हुआ समय जो होता है वो पास्ट होता है, इसलिए यस्टरडे कहते हैं। और आने वाला जो समय होता है उसके लिए कल के लिए प्रयोग करते हैं क्या? टुमारो का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसका? कि भारत 1947 में आजाद हुआ। तो भारत, इंडिया, आजादी मिली, गॉट क्या? फ्रीडम। इंडिया गॉट फ्रीडम में के लिए प्रीपोजिशन इन और 1947 और फुल स्टॉप। तो देखा आपने कितनी एकदम शानदार और सरल तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताए। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस और भी देख सकते हैं अपन लोग। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, जैसे मान लो, जैसे राधा ने पिछले माह एक उपन्यास लिखा। कि राधा ने पिछले माह एक उपन्यास लिखा। ये जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, इसमें लिखने वाला कौन था? राधा। ये हुआ आपकी सब्जेक्ट। राधा ने एक्शन क्या किया? लिखने का। एक्शन जो होता है वो क्या कहलाएगी? आपकी बात। राधा ने लिखा, व्हाट, क्या लिखा? एक उपन्यास लिखा। एक उपन्यास हो जाएगा इसका क्या? ऑब्जेक्ट। कब लिखा? पिछले माह लिखा। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस को भी आप आसानी से, जिस तरह से आपने तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा किया है, इसी प्रकार आपको चौथा जो एग्जाम्पल हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका कौन? राधा। MB सेकेंड आप जानते हैं कि लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, रोट और रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पर MB सेकेंड का प्रयोग होगा रोट। राधा रोट
राधा ने लिखा, क्या लिखा, एक उपन्यास, एक का मतलब और उपन्यास को कहते हैं अपन लोग क्या, नोवेल। राधा रोट अ नोवेल, कब लिखा, पिछले माह। पिछले माह का मतलब बीता हुआ माह, और पिछले को लिखे अपन क्या, लास्ट, और माह को कहते हैं अपन क्या, मंथ। तो इस प्रकार से आपको मैंने 4 सिंपल सेंटेंसों को, 5 सिंपल टेंस के 4 सिंपल सेंटेंसेस को मैंने आपको क्या है कि इस पैटर्न के माध्यम से आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सिस्टम बताया। तो उम्मीद की जाती है कि आपसे ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। देखो, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। पैटर्न हमने लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डेट का प्रयोग होगा। डेट के बाद में सेंटेंस नेगेटिव होने का नोट लगाएंगे, एम बी फर्स्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, अंदर क्या है, फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखूं, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिखूं, जैसे देखें आप लोग कि पवन ने कल समाचार पत्र, पवन ने कल समाचार पत्र नहीं खरीदा। दूसरा सेंटेंस अगर हम लिखते हैं यहां पर, तो वे पिछले सप्ताह विद्यालय नहीं आए। दोनों सेंटेंसों को आप लोग देख रहे हैं कि दोनों जो सेंटेंस हैं वो दोनों सेंटेंस कैसे हैं, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस हैं। और नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण ही आप इनको आसानी से इस पैटर्न के माध्यम से क्या है, इस पैटर्न के माध्यम से आप लोग इस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्शन क्या है, खरीदने का जो एक्शन जो होता है वो होती है क्या, वर्ब। नहीं जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, और पवन क्या है, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है। कल ये समय है इसलिए इसको कहेंगे हम एडवर्ब ऑफ टाइम, और समाचार पत्र है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। कि पवन ने कल समाचार पत्र नहीं खरीदा, तो सब्जेक्ट है आपका क्या, पवन। हेल्पिंग वर्ब डेट, नेगेटिव होने का नॉट, और खरीदने का मतलब होता है क्या, बाय। पवन डिड नॉट बाय अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को कहते हैं अपन लोग क्या, न्यूज़पेपर, और कल का मतलब होगा यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आपका हिंदी में जो लिखा है कि पवन ने कल समाचार पत्र नहीं खरीदा, इसको आसानी से पैटर्न के माध्यम से मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया कि पवन डिड नॉट बाय अ न्यूज़पेपर यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस है, बेस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पिछले सप्ताह समय होने के कारण यह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, और विद्यालय के स्थान होने के कारण इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। और नहीं सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दे रहा है, और आना इसकी क्या है, एक्शन है, जिसको अपन क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दे सब्जेक्ट आ गया आपका। नेगेटिव होने के कारण आप हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और उसके बाद में आना की अंग्रेजी होती है कम। कहां पर, विद्यालय, टू स्कूल, और कब, पिछले सप्ताह, तो लास्ट वीक। सेंटेंस बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस की तरह इसको भी हमने क्या कर दिया, आसानी से हिंदी से इंग्लिश में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और फिर भी अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट माध्यम में, कमेंट जो सेक्शन है, कमेंट लिख करके ये चीज बता सकते हैं कि ये बात समझ में आई, मैं आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रकार के जो सेंटेंस हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अपन क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसा कि मैं आपको प्रारंभ क्लास में ही बताते चला रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के, कि एक तो होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, या जिनको अपन क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्न, और दूसरे होते हैं आपके WH टाइप क्वेश्चंस।
या जो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन। तो ये इंटरोगेटिव के दो प्रकार होते हैं और इसके लिए जो पैटर्न होता है, आप जानते हैं कि इसके लिए जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो पैटर्न ये होता है कि अगर सेंटेंस किससे प्रारंभ हुआ है, WH वर्ड में से प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखेंगे और उसके बाद में हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या, डेट। और डेट के बाद में आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में MV की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लिख देंगे, और एडवर्ब होगा तो उसको भी लिख देंगे, और अंत में हम इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। तो इस पैटर्न के माध्यम से क्या करेंगे अपन लोग, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को आसानी से अपन क्या करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कल, सॉरी, उसने कल खाना क्यों खाया, उसने कल खाना क्यों खाया। तो देखिए सेंटेंस में क्या क्यों वर्ड आया है, और क्यों होता है अंग्रेजी में क्या है, WH वर्ड, जिसको क्यों को अपन क्या कहते हैं अपन लोग, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो सेंटेंस क्या है, सेकंड टाइप है, जिसको क्या करेंगे अपन लोग, WH टाइप क्वेश्चंस कहेंगे। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखा कि अध्यापक ने पिछले सप्ताह क्या पढ़ाया, अध्यापक ने पिछले सप्ताह क्या पढ़ाया। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, देखिए कि ये जो सेंटेंस है आपके दोनों ही, जैसा कि इनके इंटरोगेशन मार्क से पता लग रहा है कि दोनों सेंटेंस कैसे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और यहाँ पर कल और पिछले सप्ताह इस बात को तय कर रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, कि पास्ट सिंपल टेंस के हैं। और इसके आइडेंटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ आया है लास्ट में, इधर यहाँ आया है, तो दोनों ही क्या हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, किसके, पास्ट सिंपल टेंस के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यों का होता है WH, वाई, क्यों। इसके बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, उसने के लिए आएगा ही, व्हाई डिड ही ईट फूड यस्टरडे। तो ये सेंटेंस आसानी से बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया कि उसने कल खाना क्यों खाया, व्हाई डिड ही ईट फूड यस्टरडे। दूसरे सेंटेंस को अपन देखेंगे अध्यापक ने, तो अध्यापक का मतलब द टीचर, क्योंकि हम उस टीचर के विषय में बात कर रहे हैं कि जिसने क्या पढ़ाया था। अब यहाँ पर जो क्या वर्ड लिखा हुआ है आप देख रहे हैं क्या वर्ड, तो ये इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव होने के कारण ही हम इसको क्या लिख देंगे, व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पर डिड। व्हाट डिड द टीचर, व्हाट डिड द टीचर, और पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। व्हाट डिड द टीचर टीच पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, और इंटरोगेशन मार्क। तो ये चीजें भी आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद आपसे की जा रही है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा टाइप और हो जाता है कि जिसको कहते हैं अपन क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद उसके साथ देखते हैं आगे इसको। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के विषय में, जिसको कहते हैं अपन क्या, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए पैटर्न होता है आपका, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग डिड का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, नॉट लिखते हैं, MV फर्स्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एडवर्ब के इंटरोगेशन मार्क लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के विषय में, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखता हूं, क्या तुमने रामायण नहीं पढ़ी,
कि क्या तुमने रामायण नहीं पढ़ी। तो क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट है, रामायण एक ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, नहीं यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, और पढ़ना क्या है इसकी वर्ब है। तो आसानी से बिल्कुल इसको अपन पैटर्न के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा है, डब्ल्यूएच नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अपन लोग क्या, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नेगेटिव होने का नॉट, पढ़ना रीड, रामायण द रामायणा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से ही बिल्कुल इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें तो प्रिया ने कल खाना क्यों नहीं पकाया। प्रिया ने कल खाना क्यों नहीं पकाया। तो ये आपने सेंटेंस देखा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिया जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, पकाना एक्शन है जो वर्ब कहलाएगी, नहीं इसका नेगेटिव वर्ड है, और क्यों इसमें डब्ल्यूएच वर्ड का कार्य कर रहा है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और कल आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य कर रहा है। तो इस सेंटेंस को भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, क्यों वो क्या कहते हैं, वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें क्या, डिड। वाई डिड सब्जेक्ट इसमें प्रिया, और उसके बाद में आता है नॉट। वाई डिड प्रिया नॉट कुक फूड यस्टरडे, और इंटरोगेशन मार्क आपका लग जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये जो पढ़ा यहाँ तक क्या है आपका कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरनेटिव सेंटेंस का ये आपने पैटर्न सीखा, और पैटर्न के बाद आपने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा, क्या तुमने रामायण नहीं पढ़ी, डिड यू नॉट रीड द रामायण। दूसरा सेंटेंस आपने पढ़ा कि प्रिया ने कल खाना क्यों नहीं पकाया, तो ये कैसा था, कैसा था, डब्ल्यूएच वर्ड वाला था। तो क्यों को आपने लिखा, व्हाई डिड प्रिया नॉट कुक फूड यस्टरडे। तो ये टेंस आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। अब बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस टेंस का इंपॉर्टेंस इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसा कि अपन लोग कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं या किसी भी स्टोरी को लिखते हैं तो उनमें सब में क्या है कि इस टेंस की एक अहम भूमिका होती है। इसलिए सभी सेंटेंसेस का वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है आपका टेंस। टेंस के बिना अंग्रेजी को सीखने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये आज मैंने आपके लिए इस क्लास में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस का यूज अपन लोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट सिंपल टेंस की मेन वर्ब्स क्या होती है, और सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, और इंटरनेटिव का पैटर्न क्या होता है, और एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज इस चैनल के माध्यम से इस सेशन में आपके लिए कराई, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.